नमस्कार मित्रों, अर्थ सहित श्री अखंड रामचरितमानस पाठ में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रह भेषस जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। ये ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी सुसंग और कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। समप्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन, सस शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। महीने में 2 पखवाड़े उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जल जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, स्वेदज, अंडज, अद्भिज, जरायुज जीव जलचर पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहूं, सब मिल करहूं छाड़ छल छोहूं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एकव अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरैन छाछी, छमिहै सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरि बाता, सुनहि मुदित मर मन पितु अरु माता, हंसिहै कूर कुटिल कुविचारी, जे पद दूषण भूषण हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित कहीं लाग न नीका, सरस हों अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं,
ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हीं जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, दुख पुर देख पूर विधु बाढ़ें जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों का समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पहिं सुख सुन सुजन सब खल करी हैं उपहास। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जय श्री राम।